जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, लड़कियां ऐसे लड़के को पसंद करती है जो उससे लगभग हर चीज में बेटर हो और स्ट्रॉन्गर हो। चाहे वो बॉडी की स्ट्रेंथ हो, पैसे की बात हो, मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो या हाइट की बात हो, लड़की उस लड़के को ही पसंद करती है जो इन सारी चीजों में उससे बेटर होता है। इसीलिए अगर आप किसी नई लड़की से मिलते हैं तो उसके सामने अपने वीकनेस या कमजोरियों के बारे में बात ना करें, क्योंकि ऐसा करने से लड़की आपको कम वैल्यू देगी और आपके प्रति उसका आकर्षण कम हो जाएगा। तो आपकी जो भी जेन्युइन वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, उसको आपको लड़की को नहीं बताना है। ये कमजोरियां या वीकनेस किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे कॉकरोच से डरना, पढ़ाई लिखाई में कमजोर होना, बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक किए लिख पाने में असफलता, एंग्जाइटी इशू, शाइनेस, शर्मिलापन, कोई भी चीज जो आपको बहुत तेज गुस्सा दिलाती हो, या फिर लड़कियों से बात करने में डर लगना, ये सारी चीजें आपकी कमजोरी हो सकती है और इन सारी कमजोरियों को आपको लड़की को नहीं बताना है। इसके अलावा भी बहुत सारी कमजोरियां होती है लोगों की, नेगेटिव्स होते हैं, वीकनेसेस होते हैं। तो ऐसे कोई भी वीकनेस, नेगेटिव साइड अपने पर्सनालिटी की आपको किसी नई लड़की को नहीं बताना है। अभी हाल ही में मुझे एक लड़के ने बताया कि उसकी किसी नई लड़की से दोस्ती हुई है, मगर जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की को बताया कि तुम पहली लड़की हो जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ, उसके बाद से उस लड़की ने उस लड़के को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ये करके लड़के ने अपने वीकनेस को शो किया लड़की के सामने। ऐसा बताना उसकी मिस्टेक थी, क्योंकि ये जानने के बाद लड़की ने ये सोचा होगा कि ये लड़के के अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से आज तक किसी लड़की ने इससे बात नहीं किया, या इसके अंदर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल की कमी है जिसकी वजह से ये किसी लड़की से बात करने से डरता है और इसी वजह से आज तक किसी लड़की से ये बात नहीं कर पाया है। तो इस तरह से उस लड़के ने अपनी कमजोरी दिखाकर लड़की के मन में अपने लिए आकर्षण कम कर दिया। जब भी आप किसी नई लड़की से मिलते हैं तो लड़की आपको पॉइंट्स देती है और उस पॉइंट्स के बेस्ट पे वो डिसाइड करती है कि आप कितने अच्छे पॉसिबल मेट हो उसके लिए। तो अगर आप दिखने में अच्छे लगते हो, बॉडी से स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, कैरेक्टर आपका सही है और आप पैसे भी अच्छे कमाते हो और आपकी हाइट भी अच्छी है, तो फिर लड़की आपको पॉइंट्स देगी। लेकिन जितने आपके नेगेटिव साइड होंगे पर्सनालिटी के, उस बेस पे आपके पॉइंट्स भी लड़की की नज़र में घट जाएंगे। तो अगर आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट है, इमोशनली आप वीक हो, आपके अंदर अच्छा कॉम स्किल नहीं है, आप जल्दी से गुस्सा हो जाते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप शर्मीले हो, आप डिप्रेशन का शिकार हो, या आप किसी सीरियस फिजिकल इलनेस का शिकार हो, इन सारे केसेस में लड़की आपके पॉइंट्स कम कर देगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लड़की को चीट करो अपने किसी सीरियस बीमारी के बारे में नहीं बताकर, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं और जैसे जैसे लड़की आपको जानती जाएगी वो आपके बारे में ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी। फिर उसको पता चलेगा किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में तो वो ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आपको देखेगी, मगर शुरू में ही आप अपने सारे नेगेटिव उसको बता दोगे, फिर उस हाल में उसका आकर्षण आपके लिए काफ़ी कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है कि दो इंसानों के रिश्ते में पावर डायनामिक्स होता है, तो ऐसे ही आपके और उस लड़की के रिश्ते में एक इंसान ज़्यादा पावरफुल होगा और एक कमज़ोर होगा, और जिस इंसान के ज़्यादा नेगेटिव या वीकनेसेस हैं वो कमज़ोर हो जाएगा। और अगर आपके वीकनेसेस ज़्यादा हैं, उस हाल में लड़की ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी आपसे और उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां अपने से ज़्यादा पावरफुल लड़कों को ही पसंद करती है, अपने से कमज़ोर लड़कों को पसंद नहीं करती है। आपने नोटिस किया होगा कि लड़कियां कभी भी अपने वीकनेस के बारे में, नेगेटिव साइड के बारे में बात नहीं करती है और कभी उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करती है, भले ही वो सारे नेगेटिव साइड्स काफ़ी ऑब्वियस हों। ये उनका तरीका होता है किसी भी रिलेशनशिप में स्ट्रांग बने रहने का। लड़की के साथ रिलेशनशिप में आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उस लड़की को डोमिनेट करना है, उसे दबाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में स्ट्रांग रहोगे, उसी हाल में लड़की आपको पसंद करेगी, आपके प्रति आकर्षित होगी। लेकिन अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में कमज़ोर पड़ जाओगे, फिर उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां हर हाल में केवल उसी लड़के को पसंद करती है जो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर आपने अपने वीकनेसेस के बारे में लड़की को बता दिया तो हो सकता है कि उस लड़की के साथ आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चले और उस हाल में वो लड़की आपके वीकनेसेस का इस्तेमाल करके आपको दबाने की कोशिश करेगी, आपके ऊपर में कंट्रोल बनाने की कोशिश करेगी।
और आपकी कमजोरियों और आपके नेगेटिव साइड का बार बार जिक्र करेगी, ताकि आप उसके सामने कमजोर पड़ सको और वो आपके साथ रिलेशनशिप में ज्यादा स्ट्रांग बनी रहे। ये लड़कियों की अजीब सी बात है कि सबसे पहले वो उस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाती हैं जो लड़का उनसे लगभग हर चीज में आगे हो, बेटर हो, और उसे बॉयफ्रेंड बनाने के बाद उसकी कमजोरियां और उसकी कमियां और वीकनेसेस को बार बार उसके सामने हाईलाइट करेंगी, ताकि लड़का रिलेशनशिप में कमजोर दिखे, ताकि वो उस लड़के को रिलेशनशिप में डोमिनेट कर पाए और ज़्यादा पावरफुल बन सके उसके सामने। इतनी बार ऐसा होता है कि आपके अंदर काफ़ी वीकनेसेस है और आप उसके बारे में अवेयर हैं, लेकिन जब तक आप लोगों को ये बताते नहीं हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आपकी वीकनेसेस क्या है या आपकी कमजोरियाँ क्या हैं। तो अगर लड़की आपके वीकनेसेस या नेगेटिव्स के बारे में नहीं जानती है या अवेयर नहीं है, उस हाल में वो आपको इनिशियल डेज में एज ए बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेगी, आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, और लॉन्ग टर्म की गर्लफ्रेंड बनने के बाद या आपकी वाइफ बनने के बाद भी आपको आपके नेगेटिव चीज़ों पे बार बार अटैक नहीं करेगी। तो ये आपके लिए हर हाल में अच्छा ही होगा। आपको कोशिश करनी है कि आपके जितने भी स्ट्रेंथ्स है, पॉजिटिव्स है, लड़की को उनके बारे में पता चले, ना कि आपके नेगेटिव और वीकनेसेस के बारे में। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।